नमस्कार, मैं ओंकार पांडे मीडिया एक्सेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं, जिसे स्थानीय भाषा में सरपंची का चुनाव भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के मद्देनजर 8 जून तक राज्य के 5.5 लाख प्रत्याशियों ने सरपंच पद के लिए नामांकन किया था। राज्य में इतनी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों का नामांकन ग्रामीण क्षेत्र की जनता का लोकतंत्र के आधारभूत ढांचे के प्रति प्रबल रुझान और उनकी लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अब सवाल यह है कि जब गांव गरीब की जनता ग्रामीण लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की प्रवृत्ति को इतनी मुखरता से दर्शा रही है, तो इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते समाज से जुड़े हर व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने अपने स्तर से जो चुनाव में अनियमितताएं होती हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत रहे। ऐसी दशा में प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायत चुनाव में विकृतियां देखने को मिलती हैं, वर्तमान में उन पर एक बड़े विमर्श और खुले मंच पर बहस की आवश्यकता है। कहा जाता है कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र का आधार होता है और बड़े से बड़े लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अगर कहीं से अवधारणा सामाजिक विमर्श में उभर कर नीति नियंताओं के सामने आई, तो वह गांव देहात से ही उत्पन्न हुई। ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि इन चुनाव में एक प्रचलन बन चुकी जो बुराइयां हैं उस पर लगाम लगे, उस पर नकेल कसी जाए। भारत में होने वाले लगभग हर पंचायती चुनाव में तमाम तरह के प्रलोभन देकर गांव गरीब के मतदाता को भ्रमित करने का और उनसे वोट वसूलने की एक प्रवृत्ति सामान्यतया देखने को मिली है। कई बार मतदाता इन प्रलोभनों के चंगुल में तो फंस जाते हैं और लालच में आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। प्रलोभनों के वशीभूत होकर यही लोग सही प्रत्याशी का चुनाव नहीं कर पाते और बाद में अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर उसी अयोग्य प्रत्याशी को कोसने में लग जाते हैं, जिन्हें आपकी ही गलतियों के कारण ग्राम सरपंच की राजनीतिक ताकत मिली हुई है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता इस तरह के प्रलोभनों और आडंबरों के जाल में न फंसे और बेहतरीन प्रत्याशी चुनकर अपने ग्राम सभा के लिए एक मजबूत लोकतंत्र का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करें। जरूरी है कि पंचायत चुनाव में आपका प्रत्याशी साफ सुथरी छवि का हो, जनहितैषी हो और लोगों के सुख दुख में हमेशा सहभागी रहा हो। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रलोभनों का पुलिंदा बांधने वाला वह व्यक्ति न हो, ईमानदार हो और गांव की समस्याओं से भली भांति अवगत हो। सामान्यतः गांव का मुखिया चुनते समय यह भी देखें कि उसमें ईमानदारी कितनी है, उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है और अब तक सामाजिक स्तर पर उसके क्या क्या प्रयास रहे हैं, उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, इत्यादि चीजों का आकलन करके ही आप मतदान करें। एक जरूरी बात यह भी है कि इसका आकलन चुनाव प्रचार के दौरान उस प्रत्याशी के व्यवहार को देखकर कभी नहीं करना चाहिए। आप उसके पूर्व के सामाजिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए ही सही व्यक्ति का चुनाव करें, क्योंकि जब गांव में विकास होगा तभी देश भी आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में आप सबसे अपील है कि मध्य प्रदेश के रीवा जनपद के मऊगंज तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत जमुहरा के सरपंच पद प्रत्याशी हेतु भाल चंद्र तिवारी भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। गौरतलब है कि भाल चंद्र तिवारी को आप सब बेहतर जानते होंगे और समझते होंगे, लेकिन इस चुनावी रण में भाल चंद्र तिवारी के अलावा अन्य कई प्रत्याशी भी हैं जो अपने अपने तरीकों से विकास की परिभाषा गढ़ रहे हैं। ऐसे में एक सज्जन और ईमानदार प्रत्याशी के चुनाव पर विचार करना हर एक व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन जरूर लग सकता है, लेकिन ऐसे अवसरों में एक जुझारू, ईमानदार और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी किसी व्यक्ति विशेष के सभी जानने वाले प्रस्तावक बन जाते हैं। बहरहाल, चुनाव में ईमानदार और जनहितैषी प्रत्याशी चुनने के लिए मैंने जो भी 2-4 लाइनें बताई, ये सभी गुण मुझे स्पष्ट तौर पर भालचंद तिवारी में नजर आते हैं। मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, लेकिन क्योंकि वह आपके गांव के निवासी हैं, तो निश्चित तौर पर आप सब उनको बखूबी और भली भांति जानते होंगे और मुझे विश्वास है कि आप सब उन्हें मुझसे बेहतर समझते होंगे। अतः आप सबसे अपील है कि जाति, धर्म, संप्रदाय जैसी फिजूल की बातों से ऊपर उठकर गांव क्षेत्र के विकास के लिए आगामी पंचायत चुनाव में भालचंद तिवारी जी के चुनाव चिन्ह चश्मे पर मुहर लगाकर गांव की दशा और दिशा बदलने में अपना सहयोग दें और स्वस्थ एवं मजबूत लोकतंत्र का एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करें। धन्यवाद।